इमेजिन अगर हर संडे सिर्फ हाफ आवर की प्लानिंग से आप अपने पूरे वीक के आउटफिट डिसाइड कर लें तो हर सुबह आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आज क्या पहने। अगर आप भी इस तरह से अपने वीकली आउटफिट्स प्लान करना चाहती हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैंने अपने कमिंग वीक के 7 आउटफिट सेलेक्ट किए हैं और मैंने उसके साथ शूज़, एक्सेसरीज, स्कार्फ जो भी मेरा रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं वो भी सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, वीकली आउटफिट प्लान करने से पहले कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड में रखना। एक तो आप अपना स्केजुअल चेक कर लें। स्केजुअल से आई मीन अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके कई इस तरह के इवेंट्स या ओकेजन्स आ सकते हैं वीक में जिसके लिए आपको स्पेसिफिक आउटफिट चूज़ करना है। इवन आप अगर स्टे एट होम हैं तब भी आपको वीक में कुछ ऐसे होते हैं कि अगर बच्चों के स्कूल का विज़िट करना है या कोई इस तरह ओकेजन है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक आउटफिट चाहिए तो वो भी माइंड में रखें। दूसरा, आप चेक द वेदर। चेक द वेदर से अब गर्मियां हैं तो ऑब्वियसली गर्मियां ही रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ डेज़ कूलर होते हैं, कुछ बहुत वीक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आउटफिट डिसाइड करेंगे। थर्ड, मैं रिकमेंड करूँगी कि बैलेंस योर वार्डरोब। मतलब अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटफिट्स पहनते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स पहनते हैं, वेस्टर्न भी पहन रहे हैं, ईस्टर्न भी पहनते हैं, आप ड्रेसेस भी पहनते हैं, कॉर्ड सेट्स भी, सूट्स भी, तो आप अपनी वीकली आउटफिट में कोशिश करें कि हर टाइप का एक एक आउटफिट डिसाइड करें, सेलेक्ट करें, ताकि आप बोर भी ना हो और आप पूरी वार्डरोब को यूटिलाइज भी करें। और फोर्थ, मैं आपको बोलूँगी कि मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड रेडी। आपने सारे जो आउटफिट सेलेक्ट किए वो ऑलरेडी क्लीन हो। ये ना हो कि आपने सेलेक्ट किया कि चलो वो वॉशिंग मशीन में जो पड़ा हुआ है मैं वो भी पहनूंगी इस वीक। वो ऑलरेडी आपका धुला हुआ आउटफिट होना चाहिए और आप इसको स्टीम या आयरन करके इसको हैंग करके अच्छी तरह से अपना मतलब रेडी कर लें, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप उस आउटफिट को नहीं पहनेंगे अगर वो रेडी ना हो। तो चलिए मैं आपसे अपनी वीकली आउटफिट शेयर करती हूँ कि किस तरह मैंने अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्या आउटफिट्स प्लान किए हैं और मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, जो ये फर्स्ट आउटफिट है ये मैंने अपनी कज़न की दुआए खैर के लिए सेलेक्ट किया है। बहुत ही छोटा फंक्शन है, घर के अंदर ही है, बस इमीडिएट फैमिली ही है। हमारा घर उनके पास है तो इसलिए मैं भी उसमें हूँ। तो इतना कोई बड़ा फॉर्मल फंक्शन नहीं है, थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप ही है और घर के अंदर ही है। तो मैंने ये आउटफिट सेलेक्ट किया है। ये मैंने छोटी ईद के लिए बनाया था। ये पाम ट्रीज़ इस पे बने हुए हैं और चिकनकारी, जो कुरैशा चिकनकारी आजकल बहुत इन है, वो है। और इसका ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद आया था। मैंने सिर्फ छोटी ईद पे एक दफ़ा पहना है एंड आई लुक फॉरवर्ड कि मैं इसको कब दोबारा पहनूंगी। तो अब ये इवेंट जो इस तरह से आया है तो मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट है दुआ खैर के लिए। बहुत डिसेंट भी है, एलिगेंट आउटफिट भी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्वेलरी और शूज़ और इस तरह बैग के साथ स्टाइल करूँ तो ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप का भी होगा। अच्छा, इसकी स्टिचिंग भी मतलब बिल्कुल इसका स्टाइल मैंने एलिगेंट ही रखा है। लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ जो स्ट्रेट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स होते हैं वो है, और इसके साथ जो शिफॉन का दुपट्टा मैंने इसी कलर में डाई किया है, उसके साथ लेस लगी हुई है। तो आउटफिट मतलब बहुत ही प्लेन सिंपल है, लेकिन मैंने इसको पॉप ऑफ कलर रेड इसके लिए मैंने चूज़ किया है। रेड बहुत कॉमन है ऑफ वाइट और वाइट्स के साथ, लेकिन मैं गोल्डन पे जा रही थी, लेकिन फिर मुझे था कि नहीं, रेड अच्छा ही लगेगा क्योंकि आउटफिट अगर इतना प्लेन इस तरह का लाइट कलर है तो उसके साथ रेड बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मेरे शूज़ हैं इंसिग्निया के, तो मैंने ये रेड शूज़, हील्स हैं, ये काफ़ी कंफर्टेबल हील्स हैं, ये सिलेक्ट किया। और दूसरा ये मेरा रेड बैग है। और ये देखिए मैंने पर्ल्स वाली ज्वेलरी सेलेक्ट की है क्योंकि पाम ट्रीज़ उसके साथ जो है ना, पर्ल्स की थीम बहुत अच्छी जा रही है। मैंने ईयररिंग्स जो है ना ये छोटे हैं, इतने मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे बाल छोटे हैं तो मैं बाल खुले रखूँगी तो ईयररिंग्स वैसे भी इतने नहीं नज़र आएंगे। नेकलेस जो है मेरा मेन स्टेटमेंट होगा क्योंकि वो पर्ल्स का नेकलेस इसके साथ अच्छा लगेगा। तो ये मेरा आउटफिट है। फ्राइडे को होगी ये दुआ खैर, तो ये मेरा फ्राइडे का आउटफिट है, लेकिन जो पहले मेन इवेंट से मैं उसके आउटफिट सेलेक्ट करूँगी। अच्छा, ये सेकंड आउटफिट है, ये भी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाना है, हाई टी पे हमने प्लान किया है। ये मैं मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे को हमारा प्लान बनेगा। अभी डे फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा आउटफिट जो है मैं पहले सेलेक्ट कर लूँ। ये काफ्तान हमने डिसाइड किया क्योंकि ये हम दोनों का सेम काफ्तान है। उसने भी सफ़ायर से हमने सेम ही लिया था, तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ही दिन में पहनेंगे। और हमारी काफ़ी 1 महीने से डाइटिंग चल रही है, तो ये हमारा एक चीट डे होगा, तो हम हाई टी पे जाने का हमने प्लान किया है। और ये आउटफिट मैंने सेलेक्ट की, ये सफ़ायर से मैंने लिया था। ये बहुत ही प्यारा, इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी, कलर कॉम्बिनेशन इसका मेरा फेवरेट है, ब्राउन के ऊपर
टील फिरोज़ी टाइप का ब्लू है। और इसके साथ मैंने ये स्कार्फ लिया है जो स्टॉल जो इसके अंदर जो क्रीम सा टाइप का कलर है उसके साथ ये मैच हो रहा है। और मैंने इसके साथ क्रीम कलर की सिगरेट पैंट्स लिए हैं जो कि इसके नीचे इतनी नज़र नहीं आएगी क्योंकि काफ्तान की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वेट भी और उसकी स्लिट्स बहुत छोटी छोटी स्लिट्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए ऑफ वाइट जो है ना सिगरेट पैंट्स इसके साथ सेलेक्ट किए जो थोड़ी सी ऊंची भी हैं। तो ये मेरा आउटफिट है हाई टी के लिए, हम दोनों ने साथ में लिया था और साथ में ही डिसाइड किया कि हम इसको पहनेंगे। दूसरा, फ्रेंड्स के साथ जो है ना आउटिंग के लिए थोड़ा कंफर्टेबल सूट ही सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने इसके बाद अक्सर हम लोग फिर निकल आते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, पूरा डे आउट ही हो जाता है। अच्छा, शूज़ भी मैंने इसी वजह से फ्लैट्स ही सेलेक्ट किए हैं। ये मेरे जो है ना ब्लू कलर के इंसिग्निया के ये पंप्स हैं, ये बहुत ही प्यारे बहुत ही क्यूट से हैं और इस आउटफिट के लिए मैंने इसलिए सेलेक्ट किए, इसमें जो ब्लू कलर है तो ये इसके साथ जो है ना इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा आ रहा है, ये इसके साथ मैच भी हो रहा है और ब्राउन के साथ अच्छा भी लग रहा है। और दूसरा ये कि अगर इसमें मैं जितनी भी शॉपिंग करूं वॉकिंग करूं तो ये मैं कंफर्टेबल ही रहूंगी। अच्छा, मैंने ईयररिंग्स इसके लिए ये वाले सेलेक्ट किए हैं। ये ऑक्सीडाइज टाइप की ज्वेलरी जो होती है ये वैसे भी हर आउटफिट के साथ अच्छी लग रही होती है और इस काफ्तान के साथ तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। नेकलेस मैंने नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि ऑलरेडी गले पे अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ईयररिंग्स इसके साथ जो है ना ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। अच्छा, बैग मैंने ये अपना रेगुलर जो मेरा कैजुअल यूज़ का बैग है मैंने ये सेलेक्ट किया। ये कलर इसके साथ अच्छा जा रहा है। बेबी ब्लू मेरे पास एक पहले था बैग मिनीसो का, मैंने वो पुराना हो गया था हटा दिया था। अगर वो होता तो वो बहुत ही प्यारा लगता, बेबी ब्लू बैग और शूज़ इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता, लेकिन अभी जो है वही यूज़ करूँगी। अच्छा, थर्ड आउटफिट जो मैंने सेलेक्ट किया है ये मेरा सैटरडे को मेरे बच्चों के साथ जो है ना मेरा डे आउट का प्लान है। अक्सर एवरी सेकेंड सैटरडे एवरी अदर सैटरडे हम प्लान करते हैं बच्चों के साथ। मैं बाहर जाती हूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, उस पर होता है कभी हम मूवी देखने चले जाते हैं, मौसम अच्छा हो तो पिकनिक के लिए चले जाते हैं, वरना बच्चों की कोई शॉपिंग हो जाती है, कुछ खाना वगैरह हो जाता है। तो ये मैंने बच्चों की के साथ आउटिंग के लिए सेलेक्ट किया है। मेरी बेटी जो है छोटी उसका भी इसी तरह पिंक चेकर्ड का उसका एक ड्रेस है, तो मैं अक्सर जब भी ये ड्रेस पहनती हूँ उसको भी मैं पहनाती हूँ, उसका भी वो फेवरेट है और वो खुश भी बहुत हो जाती है। तो ये मेरा जो ड्रेस है ये मैंने खुद ही अपने लिए स्टिच किया था और ये बहुत ही क्यूट सा ये गिंगम प्रिंट जो है ना ये मुझे पसंद भी बहुत आया था। तो मुझे था कि इससे मैं कोई फंकी सा पिकनिक टाइप का आउटफिट बनाऊँ, तो अक्सर ये मैं पहन लेती हूँ बच्चों के साथ आउटिंग के लिए। मैंने इस तरह 3-4 ड्रेसेस हैं जो क्यूट सी से प्रिंट्स हैं, मैं बहुत पहनती हूँ और इस तरह के ड्रेसेस को जो है ना ये कंफर्टेबल भी होते हैं। देखें बिल्कुल ये एक आपको अबाया जैसी कंफर्ट और मॉडेस्ट फीलिंग दे रही होती हैं, लेकिन स्टाइलिश भी बहुत लगते हैं। इसके साथ मैंने वाइट जो है अपना स्कार्फ है ये सेलेक्ट किया है और इसके साथ जो है ना शूज़ मैंने स्नीकर्स सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के साथ अगर आउटिंग है तो मैंने कंफर्ट को ज़्यादा देखना है, प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा देखना है और इस तरह के ड्रेसेस के साथ स्नीकर्स क्यूट भी बहुत लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं और आजकल ट्रेंड भी बहुत है। अच्छा, बैग में मैंने जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की, अपने कंफर्ट जोन से निकली हूँ। मैंने ये पिंक शॉकिंग पिंक बैग सेलेक्ट किया, ये मेरी सिस्टर मेरे लिए यूके से लेकर आई थी। मैंने नॉर्मली यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे था कि अगर मैं पिंक इस तरह का आउटफिट सेलेक्ट कर रही हूँ तो वाई नॉट यूज़ दिस बैग, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप जो है ना डेलिबरेटली आप इसको जो है ना चूज़ करके ना यूज़ करें तो नेचुरली कभी भी हम इसके पास नहीं जाते। नेचुरली जो मेरा कैजुअल बैग होता है मैं वही यूज़ करूँगी, तो मैंने कहा मैं इसको इसके साथ हैंग करूँगी आउटफिट के साथ, तभी मुझे जो है ना ये याद रहेगा और उस दिन मैं अपनी चीज़ें इसमें ले आउट शिफ्ट कर दूँगी और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल शोल्डर बैग है, तो मतलब वो मसला भी नहीं है कि मुझे कैरी करने में मुश्किल होगी। तो इस आउटफिट के साथ मैंने जो है ना ये चीज़ें सेलेक्ट की है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मेरा कोई ऐसा ख़ास इवेंट नहीं है, ये 3 जो है ना थे मुझे कि मुझे इसके लिए स्पेशल आउटफिट सेलेक्ट करने थे। उसके बाद मेरे 4 डेज़ के लिए मैंने नॉर्मल घर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटफिट सेलेक्ट किए हैं जो ही मैं मिक्स एंड मैच मैं डिफरेंट डेज़ में पहनूंगी डिपेंडिंग ऑन द डे। लेकिन ये आउटफिट मेरे रेडी रहेंगे और शूज़ भी मैंने बस अपने लिए 2 ही शूज़ सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, 2 मैंने स्कार्फ सेलेक्ट किए हैं, एक ब्राउन और एक ब्लैक, जो कि मेरे चारों आउटफिट्स के साथ ब्राउन एंड ब्लैक दोनों यूज़ हो सकते हैं। जैसे ये देखिए मेरा कॉर्ड सेट है पीच कलर का, इसके साथ ब्राउन भी स्कार्फ जा रहा है, ब्राउन ब्लैक भी जा रहा है और सेम मैंने ब्राउन एंड ब्लैक फ्लैट शूज़ सेलेक्ट किए हैं। और ये देखें ये मेरा एक लेपर्ड प्रिंट का कॉर्ड सेट है, ये मैंने किया है, तो ये भी मैं किसी दिन पहन सकती हूँ, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल घर के यूज़ के लिए भी, लेकिन अगर मुझे बाहर जाना पड़ जाए तो मैं इसको बाहर भी ईजीली पहन सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं यूज़ होंगे। और फिर मैंने जो है ना ये थर्ड जो आउटफिट सेलेक्ट किया ये ब्लैक कलर का है, इसके ऊपर
ये भी बहुत क्यूट सी सा प्रिंट है इसके ऊपर, जो स्ट्रॉबेरीज बने हुए हैं। ये भी मैं जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि जब प्रिंट्स आपके फेवरेट होते हैं, इवन अगर आप घर में भी हैं आप पहनते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो मेरी जो मैंने मेन एसेसरीज 2 कलर्स की सेलेक्ट की हैं, वो इन सब आउटफिट्स के साथ जा रही हैं। फिर मैंने एक ड्रेस सेलेक्ट किया है। अच्छा, मैंने जो 2 कॉर्ड सेट्स हैं, शॉर्ट लेंथ की शर्ट्स हैं, ये ब्लैक वाला लॉन्ग शर्ट है और फिर ये मेरा ड्रेस टाइप है। तो ये थोड़ा सा आप रखें, इसका अपनी जो बैलेंस रखें कि अगर आप डिफरेंट लेंथ्स के कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पहनते हैं, तो आप हर उसको इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। एक तो आपके वो स्टाइल्स अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो वो यूज़ भी होंगे, दूसरा आप बोर भी नहीं होंगे एक टाइप के कपड़े बार बार पहनने से। तो ये भी बहुत ही कंफर्टेबल लिनन टाइप का फैब्रिक है और ये ड्रेस है, उसके हाफ स्लीव्स हैं, ये डोरी से इसकी, तो घर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट है। तो ये सारे आउटफिट्स जो है ना मैंने बाकी 4 डेज़ के लिए, जिसका मुझे कोई स्पेसिफिक प्लान है नहीं अभी से। अगर बीच में कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्लान बनता है तो ऑब्वियसली ये नहीं है कि मैं स्टक हूँ इसी वार्डरोब के साथ। मैं अपनी बाकी जो वार्डरोब है, बाकी कपड़े हैं, उनमें से भी कोई ना कोई आउटफिट सेलेक्ट करके पहन सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े। लेकिन मोस्टली मैंने, अगर नॉर्मल मेरा वीक है और नॉर्मल मैंने घर में ही रहना है, नॉर्मल डेली एरेंड्स हैं, तो उसके लिए मैंने ये आउटफिट सेलेक्ट किए हैं जो ईजीली मैं इन्हीं में से कोई आउटफिट सेलेक्ट करके किसी भी दिन पहन सकती हूँ। तो ये हैं मेरे सारे वीक के आउटफिट्स। और आप बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको मेरी प्लानिंग कैसी लगी है, और मुझे बताएं कि आप इस तरह से अपने आउटफिट्स प्लान करते हैं या रैंडमली कोई भी हर सुबह आपको कोई भी आउटफिट सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप क्या देखना चाहते हैं मुझसे, वो भी थोड़ी सी आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियोस और बनाऊं। और चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।